अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कंप्लीट किया, उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा क्या क्या होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज की इनकी रिएक्शन जब ये मेटल्स करते हैं तो किस चीज के साथ कैसे मिलते हैं, ये कैसे रिएक्ट करते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, ये कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे, क्योंकि हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में जो चीज है आसपास जिसके साथ हमारा वास्ता है, दैट इज ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन पे देखेंगे कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो इनका क्या बिहेवियर होता है, तो ये क्या रिएक्शन दिखाते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जब कोई भी मेटल मिलता है तो ये क्या करता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, ये मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक यानी कि ये बेसिक बिहेवियर दिखाता है। वहां पे ये रेड लेटमस पेपर को, रेड लेटमस को ब्लू लेटमस में चेंज करता है। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे यहाँ पे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। देखिए हमारे पास मेटल एक है, दैट इज सोडियम। सोडियम मेटल जो है, सोडियम Na, ठीक है। तो इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे O2 गैस के साथ, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एटमॉस्फेयर, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2O। यहाँ पे ट्वाइस तो 2, ये बराबर हो गया। तो ये जो होता है ये Na2O, दिस इज सॉलिड, दिस इज सोडियम ऑक्साइड Na2O। सोडियम it is solid, sodium metal plus oxygen from air, it is gas, and it forms, when sodium comes in contact with oxygen it forms sodium oxide, it forms sodium oxide which is basic in nature and is solid, जो कि बेसिक इन नेचर में है और एक सॉलिड चीज है, एक चीज। दूसरा, अगर हमारे पास पोटेशियम है, दिस इज के प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम मेटल प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम सॉलिड और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर गैस, ये क्या बनाता है, ये बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड होता है। देखिए ये पोटेशियम और सोडियम मेटल जो है ये इतने रिएक्टिव है कि अगर हम इनको बाहर एक्सपोज करेंगे टू द ओपन, यानी कि मैंने सोडियम मेटल रहा है ऐसे हाथ में, तो वहीं पे ये इट विल कैच फायर। इतने रिएक्टिव, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलते ही जैसे ये इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन आते हैं, दे कैच फायर। कौन कौन, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल विग्रसली, बिल्कुल बहुत जल्दी, विद इन नो टाइम, जैसे ही कंटैक्ट में ऑक्सीजन के आते हैं तो ये कैच फायर करते हैं, इनमें आग लग जाती है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसलिए देखो अगर इनको पानी में रखेंगे, पानी में भी ऑक्सीजन है तो पानी में भी आग लग जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, इनको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। इनको ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचाने के लिए पोटेशियम और सोडियम को कैरोसिन के अंदर स्टोर किया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करते हैं। ये हो गया पोटेशियम, और बनाते क्या है, ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरह मैग्नीशियम एक मेटल हमारे पास है, ये रेडिली ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता है। मैग्नीशियम हमारे पास, यहाँ मान लीजिए मैग्नीशियम है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बर्न इट, हमें मैग्नीशियम को आग लगानी पड़ेगी। मैग्नीशियम को जब हम आग लगाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है।
तो मैग्नीशियम जो है Mg, दिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये इसको क्या करना है, हीट करना है इसको, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, और साथ में क्या देता है, बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इट इज ए वाइट पाउडर, सॉलिड में होता है, एक वाइट पाउडर की सूरत में ये जब हासिल होता है तो एक वाइट पाउडर की सूरत में ये हासिल होता है। तो मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि रेडिली ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता है, जबकि इसको ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करनी हो तो इसको हमें हीट करना पड़ता है, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि और साथ में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। इसी तरह एल्युमिनियम को भी हीट करनी पड़ती है, ये भी रेडिली ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता है। जैसे एल्युमिनियम फाइल्स हमारे पास होती है, अगर उनको आग देंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो मतलब है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल मिलता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। हो गया ऑक्सीजन। दूसरी प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, वाटर के साथ मिलके मेटल्स का क्या बिहेवियर होता है। देखिए दो तरह के बिहेवियर होता है, दो तरह, एक होता है लिक्विड वाटर, दूसरा होता है गैस की सूरत में जैसे स्टीम। दो तरह का वाटर है हमारे पास, एक होता है लिक्विड वाटर, दूसरा होता है स्टीम। देखिए इन दोनों के साथ मेटल्स का अलग अलग रिएक्शन होता है। जब कोई मेटल, कुछ मेटल्स जब वो लिक्विड वाटर के साथ मिलते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब वो स्टीम के साथ मिलते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मेटल प्लस वाटर, कौन सा वाटर, लिक्विड वाटर, इन लिक्विड ये क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और प्लस देता है हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसी तरह मेटल प्लस वाटर बट इन गैसेस फॉर्म, स्टीम की सूरत में यह बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस ये भी हाइड्रोजन गैस देता है। अब इसके एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए हमारे पास जैसे है पोटेशियम है, तो पोटेशियम सॉलिड हमारे पास है, अगर इसको हम वाटर में डालेंगे, वाटर लिक्विड वाटर, ट्वाइस H2O बट कोल्ड वाटर, सरद पानी में इसको डालेंगे कोल्ड वाटर, तो ये देता है ट्वाइस KOH, हाइड्रोक्सल ग्रुप आपको पता है OH, हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप्स में आपको पढ़ा है, तो यह बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस देता है हाइड्रोजन गैस, प्लस हीट भी देता है। पानी में इसको मिलाएंगे तो जो कोल्ड वाटर था वो थोड़ा गर्म हो जाएगा, यानी कि उससे ये हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन के दौरान। वो कोल्ड वाटर में इसको हमने डाला तो वहां पे वो कोल्ड वाटर जो है वो थोड़ा ल्यूक वार्म बन जाएगा, उसमें हीट रिलीज होगी। तो जब इसी तरह हमारे पास सोडियम है प्लस ट्वाइस H2O, ये देता है ट्वाइस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। बिल्कुल इसी तरह सोडियम मेटल को अगर हम सरद पानी में डालेंगे लिक्विड वाटर में, तो वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और वहां पे हीट भी रिलीज होगी। यह होता है कोल्ड वाटर के साथ। अब अगर स्टीम को हम देखेंगे, देखिए हमारे पास मैग्नीशियम है प्लस H2O बट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस फॉर्म, दैट इज स्टीम, यह बनाएगा MgO प्लस H2, MgO प्लस H2। समझ में आ गई बात। तो ये MgO इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां पे बन जाती है, ठीक है। इसी तरह एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम मेटल है, अगर हम इसको स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे H2O बट इन गैसेस फॉर्म, ठीक है ना, तो ये बनाएगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस देगा ये हाइड्रोजन गैस। तो अलग अलग है,
वाटर के साथ, जब कोल्ड वाटर या लिक्विड वाटर के साथ मिलता है तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज होती है। जबकि अगर स्टीम के साथ बनता है तो ऑक्साइड बनता है और वहां पे हीट रिलीज नहीं होती, जबकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो लेकिन इसी के तो यह होता है कि जब ये वाटर के साथ मिलते हैं, और इससे पहले हमने देखा ऑक्सीजन के साथ जब मिलते हैं, बहुत से मेटल्स ऐसे हैं विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे किसी भी सूट में स्टीम हो, लिक्विड हो, जैसे गोल्ड है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, ये मेटल वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। सो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो कल हम आगे जाएंगे और पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।